हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, काले कलोटे सहाबी, हबश के रहने वाले, इनका जो आका था, इनके कपड़े जिस्म से उतार कर खौलते हुए गरम गरम अंगारों पर इनको लिटा दिया करता था। किसी ने सवाल किया कि आए बिलाल, क्या बात है, आप इतनी सख्त गर्मी के ज़माने में और इस तरीक़े की सज़ाओं का मुकाबला आप कैसे कर लेते हैं? तो जानते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मज़जत हलावतुल ईमान बेमुरारतिल अज़ाब फलम अशउरु बिशैइन मिन ज़ालिका। कहा कि एक लज्जत ईमान की लज्जत है, एक लज्जत अल्लाह ताला ने जो ईमान के अंदर मिठास रखी है, चाशनी रखी है, सुरूर और सुकून रखा है, वो मेरे दिल में है। और एक लज्जत गुनाहों की लज्जत होती है, सख्ती की लज्जत होती है, अजाब की और तकलीफ की लज्जत होती है। जब ये दोनों लज्जतें आपस में मिल जाती है तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान की लज्जत है वो गालिब आ जाती है। फलम अशउरु बिशैइन ज़ालिका, मुझे तकलीफ के ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद सूरतुज़ ज़ारियात की एक मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपकी पैदाइश का मकसद बयान किया है। फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी और जिन्नातों की पैदाइश का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। अब ये इबादत कब तक करना है? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हिज्र की आखिरी आयत में फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तुम अपने परवरदिगार की इबादत मौत तक तुम्हें करनी है। तो हमारी और आपकी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत है और मौत तक हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम उस इबादत को कैसे अंजाम दें, या इस इबादत की कैफियत कैसी होनी चाहिए, इस इबादत की नौइयत कैसी होनी चाहिए। वही आज का इंशाअल्लाह इस जुमे में मुख्तसर से वक्त में उन्वान रखा गया है, और वो उन्वान है लज्जत बंदगी। इबादत की लज्जत, मिठास, चाशनी, सुकून, इत्मीनान, जो भी अल्फाज इंसान इस्तेमाल करे, माना यह है कि इबादत की जो लज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है वो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और अजीज़ नौजवान दोस्तों, अहले इल्म ने दुनिया के अंदर जितनी भी लज्जतें हैं उन तमाम लज्जतों को 3 किस्मों में तकसीम किया है। एक जिस्मानी लज्जत, मिसाल के तौर पर इंसान खाना पीना, पहनना, बनना, संवरना, ओढ़ना और जिनसी ख्वाहिशात से जो इंसान को लज्जत हासिल होती है, जो इंसान के जिस्म से ताल्लुक़ रखती है, जिससे इंसान को खुशी महसूस होती है, उसके दिल को ठंडक मिलती है, उसके दिल को सुरूर और चाशनी मिलती है, एक लज्जत ये होती है। एक लज्जत नफ्सानी लज्जत है, किसी से अपनी तारीफ को सुनकर खुश होना,
कोई अच्छा मंजर या कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई का मंजर अच्छा देखे, इंसान उसको सुनकर उसको देखकर खुशी महसूस करता है। एक लज्जत ये होती है, नफसानी लज्जत, इंसान का नफ्स खुश होता है। और एक लज्जत रूहानी लज्जत होती है, यानी इंसान का इसका ताल्लुक इंसान के अक़ल, दिल और उसके रूह से है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, ये दिल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को पहचान लेता है, तो उसका दिल खुश होता है, इत्मीनान होता है और सुकून होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत की जो लज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, एक लज्जत यह है। और इसी तरीके से ईमान की लज्जत, आमाल सालिहा की लज्जत। तो मुख्तसर तौर पर 3 लज्जतें हैं, जिस्मानी लज्जत, नफसानी लज्जत और रूहानी लज्जत। पहली 2 जो लज्जतें हैं, जिस्मानी लज्जत और नफसानी लज्जत, इसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया से है। लेकिन जो रूहानी लज्जत है, इसका ताल्लुक दुनिया और आखिरत दोनों से है। दोनों लज्जतों का ताल्लुक दुनिया से है, और जब तक इंसान दुनिया में है इसकी लज्जत को महसूस करता है। लेकिन जो रूहानी लज्जत है, इसकी लज्जत इंसान दुनिया और आखिरत मरने के बाद भी इस लज्जत को महसूस करेगा। आइए सबसे पहले हम और आप ये समझ लें कि हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत, मरते दम तक हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। तो इबादत की कैफियत कैसी होनी चाहिए? आइए इसी इबादत की कैफियत के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़ के जज्बे अंदरू बाकी नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी इबादतों का मुहासबा करें, अपनी इबादतों का जायज़ा लें कि हम और आप अपनी इबादतों के अंदर वो लज्जत, वो मिठास जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, उस लज्जत और मिठास को हम अपनी ज़िंदगी में पाते हैं या नहीं पाते हैं। आइए सबसे पहली लज्जत ईमान की लज्जत है। जिस इंसान के दिल में ईमान की लज्जत और मिठास पैदा हो जाती है, फिर उस इंसान को दुनिया की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां इंसान आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेता है और उसको बड़ी खुशी महसूस होती है। आप कुरान मजीद उठाकर देख लीजिए, सीरत की किताबें उठा के देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, और फ़िरौन और जादूगरों का वाक़या तफसील के साथ मौजूद है, आपने बारहा सुना होगा। दोनों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। मिस्र के इलाके के ज़बरदस्त बड़े बड़े माहिर जादूगरों को फ़िरौन ने जमा किया, और उसका मंशा ये था कि मैं आज मूसा पर गालिब आ जाऊंगा अपने जादूगरों के ज़रिए से। चूँकि उस ज़माने में जादूगर का बहुत बड़ा इल्म था, जादूगरी का इल्म अपने उरूज पर था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून होता है कि जिस इलाके में, जिस माहौल में जिस चीज़ का इल्म नाफिज होता है, जिस चीज़ का इल्म उरूज पर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी के मुआफिक मोजज़ात अता करता है। फ़िरौन ने सारे जादूगरों को जमा किया। अब ये जादूगर अभी इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया, अभी इनके दिल ईमान की मिठास से खाली थे। करतब का दौर शुरू हुआ। बड़े बड़े जादूगरों को जब जमा किया गया, सब ने अपने अपने जादू का करतब दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में जो असा था, उन्होंने अपने असा को ज़मीन पर डाला। जैसे ही ज़मीन पर डाला, वो सांप अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर गया, और सारे जादूगरों के जो सांप थे उसको निगल गया। अब जादूगरों ने देखा, उनको यकीन था, उनको मालूम था कि जादू क्या चीज़ होती है, लिहाजा वो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए, और उन्होंने कहा, लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी जाअना बिल हक़। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम जिस चीज़ को लेकर आए थे हम वो समझ चुके हैं, हम
मूसा पर और उसके रब पर ईमान ले आते हैं। अब इसके बाद जब देखा फिरौन ने कि ये जादूगर ईमान लाना शुरू कर दिया तो उसने धमकी दिया, कहा कि मैं तुमको सजा दूंगा और तुम्हारे एक हाथ दायां और एक पैर बायां, ऐसा मैं तुमको हाथ पैर तुम्हारे कटवा दूंगा। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए वक्त का सुपर पावर की ताकत। फिरौन जो अपने आप को अपना आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था और सारे लोगों पर हुक्मरानी करता था, ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह के सामने कोई खड़े होकर ये कहे कि नहीं हम ईमान लाते हैं, ये क्या चीज़ है? ये है ईमान की लज्जत, मिठास। फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उन फिरौन के जादूगरों ने जब समझ लिया कि नहीं ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह का पैगंबर है, तो इस्लाम कबूल कर लिया। और क्या कहा उन्होंने? इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना फक़ज़िमान तक़ाज़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन जादूगरों ने कहा कि फिरौन तू जो चाहे करना चाहे कर ले, अब ये ईमान हमारे दिल से रुखसत होने वाला नहीं है। ये ईमान की लज्जत और मिठास होती है। दूसरी मिसाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, काले कलोटे सहाबी, हबश के रहने वाले। इनका जो आका था, इनके कपड़े जिस्म से उतार कर खौलते हुए गरम गरम अंगारों पर इनको लिटा दिया करता था। किसी ने सवाल किया कि आए बिलाल, क्या बात है, आप इतनी सख्त गर्मी के ज़माने में और इस तरीक़े की सज़ाओं का मुकाबला आप कैसे कर लेते हैं? तो जानते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मज़जत हलावतुल ईमान बेमुरारतिल अज़ाब फलम अशउरु बिशैइन मिन ज़ालिका। कहा कि एक लज्जत ईमान की लज्जत है, एक लज्जत अल्लाह ताला ने जो ईमान के अंदर मिठास रखी है, चाशनी रखी है, सुरूर और सुकून रखा है, वो मेरे दिल में है। और एक लज्जत गुनाहों की लज्जत होती है, सख्ती की लज्जत होती है, अजाब की और तकलीफ की लज्जत होती है। जब ये दोनों लज्जतें आपस में मिल जाती है तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान की लज्जत है वो गालिब आ जाती है। फलम अशउरु बिशैइन ज़ालिका, मुझे तकलीफ के ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, लिहाजा हम और आप अपने दिलों के अंदर ईमान की लज्जत और मिठास पैदा करें। ये ईमान की लज्जत और मिठास पैदा होगी उस वक्त जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को हकीकी तौर पर उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफ़ात पर मुकम्मल ईमान और यकीन रखें। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है यह है ईमान की मिठास और लज्जत, जो हमारे दिल इससे आरी हैं और इससे दूर हैं। मेरे भाइयों, अगर हमारे दिलों के अंदर ईमान की लज्जत होती तो आप अंदाज़ा लगाइए, ईमान की मिठास और लज्जत अगर हमारे दिलों के अंदर होती तो हम और आप अल्लाह के घरों से दूर होते, अल्लाह के अहकामात से हम अपने आप को दूर रखते। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, हमारे जो असलाफ थे, सलफ़ सालिहीन, सहाबा किराम, ताबईन और उनके बाद के जो दौर के जो लोग थे, उन्होंने भी ईमान लाया, लेकिन ईमान की वजह से कितनी मुसीबतें और तकलीफ़ों को वो बर्दाश्त कर लिया करते थे। मेरे अजीज़ नौजवान दोस्तों, तो हमें और आपको सबसे पहले अपने दिलों के अंदर ईमान की लज्जत और मिठास पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी, सही मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फीहि वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान। ईमान की लज्जत अपने दिल में पैदा करना है तो ये तीन चीज़ों को इख्तियार करना होगा। वो कौन सी चीज़? अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए।
अल्लाह की मोहब्बत में कमी आएगी, ईमान के अंदर, दिल के अंदर मिठास कम पैदा होगी, ईमान की लज्जत और चाशनी इंसान महसूस नहीं कर सकेगा। मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर इंसान को अल्लाह और उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है तो उसका सबूत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर इंसान खुशी खुशी अमल कर लेता है। ये पहली चीज। और दूसरी चीज आपने फरमाया वअन युहिब्बल मरउ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि ईमान वाला बंदा है। लेकिन आज हमारी मोहब्बतें दूसरे गर्ज से होती हैं। हमारा उससे मामला होता है इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं, या हमारा उससे लेन देन है इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की लज्जत पाने के लिए दूसरी शर्त यह है अन यकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मरउ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, यानी एक इंसान अल्लाह के बंदे से इसलिए मोहब्बत करे कि उसके दिल के अंदर ईमान है। ये दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरहा अन यक़ज़फ़ फिन नार, कि इंसान कुफ्र में पलटने को ऐसे ही नापसंद करे जिस तरीके से आग में जलने को इंसान नापसंद करता है। मालूम यह हुआ कि ये तीनों सिफत अगर इंसान के अंदर पैदा होंगी तो उसके दिल के अंदर ईमान की लज्जत, मिठास, चाशनी और सुरूर पैदा होगा। फिर वो इंसान ना जाड़े देखेगा, ना गर्मियों की धूप देखेगा, ना अपने सारे मसाइलों को देखेगा, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को कहा है उस पर सारी चीज़ों को कुर्बान कर देगा। ये ईमान की लज्जत है मेरे भाइयों। ईमान की लज्जत जिस तरीके से होती है, ऐसे ही एक और मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया। गए हुए थे, ईसाई बादशाह था, हज़रत हुज़ैफ़ा को उन्होंने कैद कर लिया और इनके सामने एक प्रस्ताव उन्होंने रखा, एक तजवीज़ रखी कि तुम नसरानियत को कबूल कर लीजिए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने इनकार किया। उन्हीं के आंखों के सामने एक कमज़ोर, एक गरीब और दुबले पतले मुसलमान साहबी को लाया गया, उससे कहा गया कि तुम नसरानियत को कबूल कर लो। उन्होंने इनकार कर दिया। आखिरकार बादशाह ने बहुत बड़ी देग तैयार किया और उस देग में तेल को खौलाया गया। तेल जब पूरी तरीके से खौल गया तो वो कमज़ोर साहबी को उठाकर उस तेल में डाल दिया गया। मेरे भाइयों, तारीख में लिखा है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के आंखों के सामने वो साहबी जलकर चुरमुरा गए, उनकी हड्डियां देख के ऊपर तैरने लगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, ईमान को बचाने के लिए, ईमान की लज्जत को पाने के लिए हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा गया अगर आप नसरानियत को कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कैद करके जब उस देग के करीब लाया जा रहा था तो इनके आंखों से आंसू निकलने लगे। बादशाह और उसके लोगों ने समझा कि शायद ये मौत के डर और खौफ से रो रहा है। कहा कि छोड़ दो। कहा कि मानते हो नसरानियत कबूल करते हो? कहा कि नहीं। कहा कि रोते क्यों हो? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं, वल्लाहि मा अबकी जज़ाम मिनल मौत, अल्लाह की कसम मैं मौत के डर और खौफ से नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे सर के बाल से पैर के नाखून तक मेरे जिस्म में एक जान है। अल्लाह की कसम अगर हजारों जानें होती तो भी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सबको कुर्बान कर देता। क्यों? कि ईमान के बचाने के लिए जो लज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है वो लज्जत को उन्होंने महसूस किया था। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जिस तरीके से ईमान की लज्जत हुआ करती है, ऐसे ही नेक आमाल हम और आप जो अदा करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज, आमाल सालिहा में जो नेक अमल हैं उसमें सबसे पहले नमाज है। इस नमाज को हम और आप ये सोचते हैं, आदतन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिस तरीके से सारे लोग पढ़ते हैं, चलो आदतन नमाज पढ़ लिए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। इस नमाज को आदतन मत इख्तियार कीजिए, बल्कि इसको इबादत के तौर पर समझिए कि ये नमाज है क्या।
आप पढ़ेंगे, मालूम होगा आपको कि ये नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ज़बरदस्त मजबूत रिश्ता है और एक ताल्लुक है, एक कांटेक्ट है जिससे अल्लाह और बंदे के दरमियान बातचीत होती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़ के जज्बे अंदरू बाकी नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमारी नमाजों का हाल देख लीजिए आप। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो जाते हैं, लेकिन किसी मुसल्ली को इस बात की तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम जो 5 वक्त नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, इस सूरह फातिहा का माना और मफहूम क्या है। आप देखेंगे, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ किया। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये मेरा बंदा है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ किया। और बंदा जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये मेरा और मेरे बंदे के दरमियान मामला है, जो चाहता है मैं उसको अता करता हूँ। इस तरीके से बंदा और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक है, कॉन्टैक्ट है, बातचीत होती है, सरगोशी होती है। लेकिन हमारी नमाजों का हाल, अल्लाह हिफाजत करे, हमारी नमाजों में वो लज्जत नहीं, वो मिठास नहीं, वो चाशनी नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के अंदर रखी है। आपको मालूम होना चाहिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न शेखी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हाल बयान करते हैं। कहते हैं कि अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युसल्ली वफ़ी जौफ़िही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिर्जल। कहते हैं कि मैं आपके पास पहुंचा, क्या देखता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं और आपके सीने से ऐसी आवाज आ रही है जिस तरीके से एक पतीली को चूल्हे में रखा जाता है और उस चूल्हे से जो पानी रखा जाता है उस पतीले में, और जो पानी गर्म होकर खौलता है, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से रोने की जैसे आवाज आती थी। मेरे भाइयों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मुशरिकीन ने कैद कर लिया, कहा कि तुमको फांसी हो जाएगी। कहा कि ठीक है, कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ने दो, कहा कि ठीक है पढ़ लो। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं देर तक गुफ्तगू करूं, क्योंकि नमाज की जो लज्जत और मिठास उन्होंने महसूस किया था उसको वो बराबर महसूस कर रहे थे। आखिरकार नमाज उन्होंने ख़त्म कर दिया। बाद में किसी से कहा कि मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि मैं नमाज को और तवील करूं, लेकिन दुश्मन ये समझेंगे कि मौत के डर और खौफ से नमाज को लंबी कर रहा है। मेरे भाइयों और अजीज़ नौजवान दोस्तों, ये हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज का हाल है। इसी तरीके से ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते के बारे में आता है कि जब वज़ू बनाकर वो नमाज के लिए खड़े होते तो नमाज के लिए जब आते थे उनके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती थी। किसी ने पूछा कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, क्या बात है, आप वज़ू बनाकर सफ में खड़े होने के लिए आ रहे हैं और आपके जिस्म में कपकपी तारी हो रही, वजह क्या है? जानते हैं उन्होंने क्या कहा? वैहकुम, तुम्हारा बुरा हो, तुमको मालूम नहीं, अतदरून मन अक़ूम व मन उनाज, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसके सामने खड़े हो रहा हूं या मैं किससे सरगोशी करने वाला हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो अल्लाह जो सारी कायनात का तन्हा मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत, उसका इल्म, उसका पावर, उसकी क़ुव्वत और उसकी ताकत का अंदाज़ा हमें और आपको नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह की अज़मत, उसका जलाल, उसकी अज़ाब और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत ना होने की वजह से हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो इमाम अगर 5 रकात नमाज भी अदा कर लेता है तो मुसल्ली सारे के सारे 5 रकात नमाज अदा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, नमाज के अंदर खुशू नहीं, खुजू नहीं, हमारी इबादतों के अंदर वो लज्जत नहीं जो लज्जत शरीयत इस्लाम हमसे और आपसे तकाजा करता है। तो जिस तरीके से ईमान की लज्जत होती है, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर भी बड़ी अच्छी लज्जत रखी है जिसको अहले ईमान महसूस करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, इसी तरीके से एक सहाबी हज़रत
आमिर बिन अब्दुल्ला, आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह के मौत का वक्त करीब आया तो रोने लगे। किसी ने सवाल किया कि आया आमिर बिन कैस मौत के डर से रो रहे हो? कहा कि मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। कहा क्यों रोते हो? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ठंड के दिनों में ठंडे पानी से वुज़ू बनाने में जो लज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, और गर्मी के दिनों में जो कड़कड़ाती हुई धूप में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर अल्लाह के सामने हाजिरी देकर जो लज्जत और सुकून मुझे महसूस होता है, अब ये मौत मेरा खात्मा कर देगी, वो लज्जत और सुकून मैं नहीं महसूस कर सकूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, हमारे असलाफ ईमान के बाद नमाज में बड़ी लज्जत और खुशी महसूस करते थे। इसी तरीके से जिस तरीके से नमाज में लज्जत हुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ साथ और भी दूसरे मामलात के अंदर लज्जत रखी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी लज्जत रखी है। और ये ज़िक्र क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते रहना, अल्लाह को याद करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान मुर्दा है जिस इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करता। मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु, और वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, आपने फरमाया कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, इंसान का दिल उसी तरीके से तड़पना चाहिए जिस तरीके से एक मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर के अंदर में वो कैसे तड़पती है, ऐसे ही अगर हमारा दिल अल्लाह के जिक्र से तड़पता नहीं तो हमें अपने दिल का मुहासबा करना चाहिए। इस दिल के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सुकून रखा है, वो अल्लाह के जिक्र में अल्लाह ने सुकून रखा है। आप देखिए, आज इंसान सुकून हासिल करने के लिए, इत्मीनान हासिल करने के लिए, चैन हासिल करने के लिए, लज्जत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना किसी किस्म की हर चीज़ों को इंसान बर्दाश्त कर लेता है। मेरे भाइयों, ये क्यों होता है? वो इंसान ये समझता है कि दुनिया के असबाब को इख्तियार अगर मैं करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाऊंगा, खेती बाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी होगी, मेरी आला औलाद खुशी महसूस करेगी और चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। मेरे भाइयों, दुनिया के किसी भी असबाब में अल्लाह तबारक व तआला ने चैन और सुकून को नहीं रखा है। इससे पहले आपने सुना होगा, रतन टाटा जो इंडिया की मशहूर कंपनी है, उसके बेटे ने खुदकुशी किया था। खुदकुशी करने के बाद क्या कुछ नहीं है उसके पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल, करोड़ों रुपए का दान देने वाला, डोनेशन देने वाला और हजारों रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाला उसका बेटा, दुनिया के सारे असबाब ऐश उसके सामने मौजूद थे। सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट लिखा कि दुनिया के किसी भी चीज़ को दुनिया की सारी चीज़ें मेरे पास मैसर हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ वो है दिल का सुकून, इत्मीनान, चैन। जो सुकून है वो मेरी ज़िंदगी से गायब है, लिहाजा मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगो, ना दुनिया की दौलत से, ना असबाब ऐश से तुम्हें सुकून मिल सकता है। अगर तुमको हकीकी सुकून चाहिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहो। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र चलते फिरते इंसान करते रहेगा तो उसकी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से ताज़ा रहेगी। अल्लाह इस तरीके से सुकून अता करता है। आज इंसान ये सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाऊंगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास होगी तो मैं सुकून हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र करने से इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, बहुत प्यारा कौल। कहा कि इन्ना फिल जन्नत इन्ना फिल दुनिया जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया के अंदर एक जन्नत रखा है। आखिरत की जन्नत से पहले जो इंसान इस दुनिया की जन्नत में दाखिल होगा वो आखिरत की जन्नत में दाखिल होगा। और दुनिया की जन्नत क्या है? इमाम इब्न तैमिया जैसे मुहक्किक इंसान कहते हैं,
दुनिया की जन्नत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने जो ईमान और आमाल सालिहा की लज्जत रखी है, ये दुनिया की लज्जत है जो अहले ईमान को अल्लाह ताला दुनिया में अता करता है। आखिरत में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को ये दौलत नसीब करता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में ये जन्नत, दुनिया की जन्नत जिसको ईमान और आमाल सालिहा के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अता किया है, वो हमें और आपको नसीब हो जाए। तो नमाज के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अच्छी लज्जत रखी है। और तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ के अंदर लज्जत रखा है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ख़र्च करना। मेरे भाइयों, हम और आप अगर ख़र्च करते हैं तो ख़र्च करने के बाद हमें और आपको खुशी महसूस होना चाहिए। कोई एहसान नहीं, कोई ताना नहीं और ना किसी किस्म का मलाल दिल में आना चाहिए। हमने अल्लाह की राह में अगर कोई चीज़ खर्च कर दिया तो मेरे भाइयों हमारे दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के ज़रिए से दिल को सुकून रखा है। एक सही मुस्लिम का वाक़या है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के खिदमत में हाज़िर होते हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं एक बाग खरीदना, एक बाग के करीब में मैं दीवार बनाना चाहता हूँ और जिस इंसान का ये बाग है आप उससे कहिए कि ये बाग या ये दरख्त मुझे फ़रोख्त कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये दरख्त इसको तुम दे दो, उसके बदले में तुम मुआवजा ले लो। लेकिन वो आदमी तैयार होने को राज़ी नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस एक दरख्त के बदले मैं तुमको जन्नत में दरख्त में की बशारत सुनाता हूँ। तब भी वो आदमी तैयार नहीं हुआ। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु को जैसे मालूम हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दरख्त जो बाग में लगा हुआ है उस दरख्त को अल्लाह की राह में दे देगा, मैं उसको जन्नत में दाखिले की बशारत सुनाता हूँ। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन उस नौजवान के पास पहुँचे और कहा कि भाई मेरा पूरा बाग ले लो, लेकिन वो एक दरख्त जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ख़रीदना चाहते हैं उसको तुम फ़रोख्त कर दो। अब वो आदमी तैयार हो गया हज़रत, और तैयार होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग को उस इंसान के हवाले कर दिया जो ख़रीदना चाहता था। हज़रत अबू दहदा जिन्होंने बाग को फरोख्त कर दिया था उस एक दरख्त के बदले में, देखिए खर्च कर रहे हैं। खर्च करने के बाद जब मामला हो गया, बाग पहुंचे, बाग में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि इनके बीवी और बच्चे उस बाग में खजूर चुन रहे हैं। किसी के हाथ में है, किसी के जेब में है, किसी के ओले में है। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु उस बाग के दरवाजे पर खड़े होकर क्या आवाज़ लगाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदे जब खर्च करते हैं तो उनका अंदाज क्या होता है और उनका मामला क्या होता है। आज हम और आप अगर थोड़ा बहुत खर्च कर दें तो ताने देते हैं या इस तरीके से सोचते हैं कि हमसे बड़ा खर्च करने वाला कोई नहीं। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं, अक़रज़्तुहु अलल इतिमादी, ऐ मेरी बीवी और बच्चे, मैं इस बाग को अल्लाह की राह में मैंने खर्च कर दिया, ला बित्तौइ वला बिल इर्तिदादी, मैंने किसी किस्म का कोई एहसान नहीं जताया। फ़रतहिल बिन्नफ्स वल औलादी, तू अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर निकल आ। मेरे भाइयों, क्या तारीख में ये बात भी ये भी लिखा है कि हज़रत अबू दहदा ने जैसे ही ये बात कही, हज़रत अबू दहदा की बीवी और बच्चों ने उस खजूरों को जो उनके हाथों में थी, जो उनके मुंह में थी, जो उनके कपड़ों के अंदर थी, सारी खजूरों को उसी बाग में उंडेल दिया और कहा कि अब ये बाग हमारा नहीं है। फिर उसके बाद हज़रत अबू दहदा कहते हैं, वल बिर्रु, अल्लाह की कसम, हकीकी नेकी वही होती है जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पेश कर दे, जो अल्लाह के लिए दे दे इंसान, वही नेकी है। और यही नेकी कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनेगी। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की राह में जब खर्च करते हैं तो उनके दिलों को इस तरीके से सुकून महसूस होता है। हम और आप जो इबादतें करते हैं, इन इबादतों के अंदर जो लज्जत, सुकून, इत्मीनान और चाशनी हासिल नहीं होती, उसकी वजूहात क्या हैं जानते हैं आप? उसकी वजूहात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी। ये लज्जतें क्यों नहीं आती?
नमाजों के अंदर नमाज पढ़ने, नमाज को कायम रखने में दिल क्यों नहीं लगता? कारोबार में, खेती बाड़ी में हमारा वक्त ज़ाय और बर्बाद होता है, अल्लाह की इबादत में हमारा दिल नहीं लगता, कुरान मजीद की तिलावत में दिल नहीं लगता, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए दिल नहीं लगता। मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखिए, दुश्मनों ने चारों तरफ से इनको घेर लिया, 40 दिन से भूखे और प्यासे अपने घर में हैं और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते करते दुश्मनों ने घर को फलांग दिया और उनको उसी हालत में कत्ल कर दिया, लेकिन कुरान मजीद की लज्जत से ऐसे डूबे हुए थे कि उन्होंने दुश्मनों की तक परवाह नहीं किया। आज भी अंदलुस के म्यूजियम में वो कुरान मजीद जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के मौके पर मौजूद था, आज भी खून के छूटे छींटे जो है उस कुरान मजीद की आयत में लिखे हुए हैं। वो क्या आयत थी? फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए काफ़ी है। मेरे भाइयों, ये थी हमारे असलाफ की इबादतों की कैफियत। हम और आप जो इबादतें कर रहे हैं, इन इबादतों के अंदर जो दिल नहीं लगता, लज्जत महसूस नहीं होती, उसकी वजूहात क्या हैं? वहैब इब्न बुरूद एक ताबई हैं, कहते हैं हल यजिदु तामल ईमान मन यासिल्लाह, क्या गुनहगार इंसान, क्या कहते हैं, क्या गुनहगार इंसान इबादतों की लज्जतों को पा सकता है? तो क्या कहते हैं, ला वला मन हम्मा बिल मासिया, सिर्फ गुनाह करने वाला ही नहीं बल्कि गुनाह करने का इरादा भी अगर कोई करे, वो शख्स भी इस इबादत की लज्जत से महरूम रहेगा कि फला मौके अब मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। ऐसा इरादा भी अगर इंसान करेगा और नमाजों पे नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, हज और ज़कात अदा करेगा, लेकिन ईमान और इबादत की जो लज्जत अल्लाह ताला ने रखा है उस लज्जत से वो महरूम रहेगा। तो मेरे भाइयों, कोशिश ये करें कि इंसान गुनाहों से दूर हो, गुनाहों से इंसान बचते रहे, तो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लज्जत रखी है उसको पाएगा। एक और ताबईन कहते हैं कि हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे, ज़बरदस्त डाका जनी करने वाले थे। जब इन्होंने इनके ऊपर हक्कानियत वाज़े हो गई और अपने वक्त के फिर बहुत बड़े मुहद्दिस बने, कहते हैं कि एक गुनाह की वजह से मैं 5 महीने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से महरूम रहा। मेरे भाइयों, आज तो हमारे दिलों में गुनाह का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। गुनाह को गुनाह ना समझना ये भी बहुत बुरी चीज़ है। जब तक हम गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, हम हकीकी लज्जत नहीं पा सकते। क्या गुनाह था वो? हम और आप मामूली समझते हैं। कहते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में और मैं बाजू में था। मैंने देखा उस आदमी को नमाज के बाद दुआ कर रहा है, हाथ उठाकर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ और मैंने दिल ही दिल में कहा, ये तो बड़ा मुनाफिक आदमी है, बड़ा मक्कार और रियाकार आदमी है, और ये इस तरीके से दुआ कर रहा है। ये कहना था, कहते हैं कि 5 महीने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से महरूम रहा। मेरे भाइयों, ये एक ज़बान से उनके अल्फाज निकला कि मैंने इसको रियाकार, मुनाफिक और पता नहीं क्या क्या कहा। आज हम और आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, कितने गुनाह हम और आप ऐसे करते हैं जिसकी वजह से आज हम इबादत की लज्जतों से महरूम हैं। सबसे बड़ा गुनाह ईमान लाने के बाद नमाजों से दूर होना, नमाजों को तर्क करना, नमाजों को छोड़ देना। मेरे भाइयों, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? एक और ताबई हैं, उनकी मौत का वक्त करीब आया, तो करीब था, उन्होंने अजान सुनी मगरिब की, बीमार थे, परेशान हाल थे, अपने घर वालों से कहा कि मुझे मस्जिद की तरफ ले चलो। घर वालों ने कहा कि आप तो मरीज़ हैं और मरीज़ों को अल्लाह तबारक व ताला ने रुख्सत दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, अस्माउ दाई अल्लाह, मैं अल्लाह के मुनादी की आवाज़ को अपने कानों से सुनता हूँ, फलम उजिब,
मैं उसका जवाब ना दूं, ये कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, दोनों इंसानों, दोनों आदमियों के दरमियान लंगड़ते लंगड़ते उस मस्जिद में आए, एक रकात नमाज उन्होंने अदा किया और इसके बाद फिर वो इंतकाल कर गए। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे थे मेरे भाइयों, जो नमाज को पाने के लिए किस तरीके से मशक्क़त और मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया करते थे। ये वो अल्लाह के नेक बंदे थे जो ईमान और आमाल सालिहा की लज्जत से महसूस हुआ करते थे, महजूज हुआ करते थे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत जब तक हम नहीं समझेंगे उसकी लज्जत को हम नहीं पा सकते। इबादत कहते किसको हैं? कहते हैं कमाल दर्जे की मोहब्बत, सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह से खौफ भी होना चाहिए, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आजिज़ी और इनकिसारी भी होना चाहिए। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हों तो किस तरीके से खड़े हों, किसके सामने हम खड़े हो रहे हों, ये तसव्वुर हमारे दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। तब हम नमाज और दूसरी इबादतों की लज्जत जो अल्लाह ताला ने रखा है वो हम और आप पा सकेंगे। इसी तरीके से इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इज़ा लम तजिद हलावतल ईमान, जब तुम देखो कि तुम्हारी इबादतों के अंदर मिठास नहीं आ रही है, दिल नहीं लगता, तो फत्तहिम हो बिल क़ल्ब, उन्होंने कहा कि अपने दिल का मुहासबा करो, तुम्हारा दिल हकीकी तौर पर ईमान की लज्जत से महरूम हो चुका है, और अपने दिल का मुहासबा करो ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लज्जत रखी है ईमान और आमाल सालिहा के अंदर, इस लज्जत को तुम पा सको। मेरे अजीज़ नौजवान दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मरते दब तक हमको इबादत करना है। इबादत की कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि जो लज्जत और सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इबादत के अंदर रखा है, वो इबादत की लज्जत हम और आप महसूस कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम शकूर है, उसका मतलब होता है कदर करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की जो भी इबादतें हैं, जो भी आमाल इंसान करता है, उन आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन शुमार करता है, उनकी कदर करता है, उनको उनकी निगरानी करता है। और उसका बदला क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला दुनिया में ये देता है, आखिरत में जाने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ये बदला देता है कि उनके दिलों को अल्लाह तबारक व तआला इस लज्जत से मामूर कर देता है। फिर सारी मुसीबतें बर्दाश्त करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस लज्जत को वो महसूस करते। मेरे अजीज़ नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम ईमान वालों के अंदर ईमान की लज्जत, आमाल सालिहा की लज्जत, और खुसूसी तौर पर हम जो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला इसकी लज्जत को हमें अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हनीफ़।